और आज हम इकोनॉमिक्स के अंतिम टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। टॉपिक है नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इन पालमपुर। पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं। इसके अंदर हम 4 टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। उस 4 में से पहला टॉपिक है डेयरी द अदर कॉमन एक्टिविटीज़। डेयरी एक अन्य प्रचलित क्रिया। डेयरी मतलब दुग्ध उत्पादन से है, दुग्ध मतलब दूध से है। एक ऐसा उद्योग जिसमें दूध की कारोबार किया जाता है, दूध की खरीद और बिक्री की जाती है। पालमपुर के कई परिवार डेयरी उद्योग में लगे हुए हैं। लोग अपनी भैंसों और अन्य मवेशियों को पालते हैं और उससे प्राप्त दूध को बगल के रायगंज के बाजार में बेचते हैं। शाहपुर के कुछ व्यापारी रायगंज में चिलिंग सेंटर को स्थापित किया है। ये एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे अगल बगल के गांव से और पालमपुर से भी दूध को ला करके इकट्ठा किया जाता है और उसे अधिक दिनों तक रखा जाता है और फिर उस दूध की भरपाई दूध को शाहपुर शहर में जा करके बेचा जाता है, जिससे पालमपुर के अन्य किसानों और लोगों को, साथ ही अगल बगल के गांव के लोगों को भी काफ़ी फायदा हुआ है। हमारे क्षेत्र में एक सुधा दूध का ब्रांड है। ये भी कुछ इसी तरह का ब्रांड है। दूध उत्पादन में लगा हुआ ब्रांड है जो लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाता है और साथ ही जरूरतमंद लोगों को दूध मुहैया करवाता है। दूसरा इसका पॉइंट है एन एग्जाम्पल ऑफ ए स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। पालमपुर में लघु स्तरीय, लघु मतलब छोटे स्तर पे, विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग मतलब विनिर्माण, किसी वस्तु को हम बनाते हैं कच्चे पदार्थ से, कच्चे माल से किसी वस्तु को हम बनाते हैं, उसका एक उदाहरण है। आप इससे पहले जान पाए थे स्टार्टिंग में कि पालमपुर में गन्ना उगता है, शुगर केन, और उस शुगर केन का इस्तेमाल वहाँ के किसान जैगरी अथवा गुड़, जैगरी या गुड़, जिसे गुड़ कहते हैं, को बनाने में करते हैं। कुछ गन्ना शहर को जाता है जहाँ से चीनी बन के आता है। हालांकि पालमपुर में 50 से कम लोग ऐसे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में लगे हुए हैं। शहरों और कस्बों में बड़ी फैक्ट्री होने वाले विनिर्माण के विपरीत, जो शहरों में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं उसके तुलना में गांव में बहुत ही कम स्तर पे और सिंपल मशीन से इस मैन्युफैक्चरिंग होता है। वे सामान्यतः बैल का इस्तेमाल करते हैं और खेतों में, ये उत्पादन खेतों में होता है या फिर घरों में ही होता है, जिसमें किसान खुद ही उत्पादन के कार्य में लगता है। कभी कभार ही, बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि दूसरे मजदूर को मजदूरी पे रखा जाता है। हमारे क्षेत्र में बहुत कम पैमाने पे जैगरी या फिर गुड़ का उत्पादन होता है, लेकिन आप आसपास के कस्बों में देख सकते हैं, खास करके सुपौल बाजार में देख सकते हैं बेकरी उद्योग काफ़ी प्रचलन में है। बिस्किट बनाने का जो उद्योग है वो हमारे सुपौल बाजार में काफ़ी प्रचलित है और बड़े पैमाने पे होता है। अब तो कई ऐसे बेकरी वाले आ गए हैं जो कोयला के स्थान पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं और कम समय में अधिक से अधिक प्रोडक्शन करते हैं। उसकी लागत भी कोयले की तुलना में कम होती है। यहाँ हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उससे समझते हैं कि किस तरीके से परिस्थितियाँ बदल रही है। पालमपुर का एक किसान है जिनका नाम मिश्री लाल है। मिश्री लाल के पास कुछ हेक्टेयर ज़मीन है और जिसमें वो गन्ना उगाते हैं। उनके पास एक गन्ना से रस निकालने का एक मशीन है जो बिजली से चलती है। इससे पहले वे बैलों की मदद से उस मशीन को, बैल की मदद से गन्ने से रस को निकाला करते थे, लेकिन अब जब बिजली आई और मशीन भी उपलब्ध हुआ, बिजली से चलने वाली गन्ना के रस को निकालने वाली मशीन, तो उन्होंने उसी मशीन को खरीदा और कम समय में अधिक प्रोडक्शन करने लगे।
ये मिस्री लाल अपने खेत में उगे गन्नों का इस्तेमाल करते ही हैं, साथ ही दूसरे किसानों से भी गन्ना को खरीद करके गुड़ बनाते हैं। गुड़ को वे शाहपुर के व्यापारियों को बेच देते हैं। इस पूरे प्रोसेस में थोड़ा बहुत लाभ हो जाता है मिस्री लाल को। यदि वो अधिक से एक दो और लेबर को रखते और अपने काम को बढ़ाते तो संभव था, ये संभव है कि उन्हें लाभ अधिक मात्रा में मिलता, वे अधिक से अधिक लाभ को कमा पाते। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी का थर्ड पॉइंट है द शॉपकीपर ऑफ पालमपुर। पालमपुर के दुकानदार, किसी भी गांव में आप कुछ न कुछ दुकानदारों को देखते हैं, हालांकि उसकी संख्या अब पहले की तुलना में अधिक हो गई है। पालमपुर में अधिकांश लोग ट्रेड नहीं करते हैं। ट्रेड कहने का मतलब वो वस्तुओं को खरीद बिक्री नहीं करते हैं, लेकिन कुछ दुकानदार हैं जो टाउन से, बगल के टाउन जो रायगंज अथवा शाहपुर है, वहाँ से बड़े पैमाने पे वस्तुओं को लाते हैं जो डेली कमोडिटीज में यूज होने वाला प्रोडक्ट होता है। जैसे चावल है, चावल गेहूं तो पालमपुर में ही उग जाता है, लेकिन इसके अलावा चाय पत्ती है, तेल है, बिस्कुट है, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्ती, कॉपी, कलम, पेंसिल और जो डेली यूज में लोग यूज करते हैं, यहाँ तक कि कुछ क्लॉथ से भी हैं, ये सब दुकानदार रखते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका घर सड़क के किनारे हैं, वे उस घर में ही एक छोटा सा दुकान जैसे बना लिए हैं और अब कुछ खाने पीने की चीज़ों को रखते हैं। इस तरह की स्थिति आप अपने गांव में भी देख सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो छोटे स्तर पे दुकान को चलाते हैं। जनरली जो किराना दुकान, गांव में किराना दुकान ही होता है जिसमें सब कुछ उपलब्ध होता है, ऑल इन वन एक ही दुकान में होता है। कुछ ऐसे भी दुकान मिल जाएंगे जिसमें कपड़े भी मिलेंगे और किराना का सामान भी होता है जो डेली यूज में हम यूज करते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं हम। एक पालमपुर का एक व्यक्ति है करीम। करीम गांव में एक कंप्यूटर सेंटर खोलता है। वर्तमान में एक मॉडर्न एजुकेशन का एक तरीका है, मेथड है। करीम पढ़ा लिखा व्यक्ति है और वो गांव में एक कंप्यूटर सेंटर को खोलता है। वह हाल फिलहाल में शाहपुर से कई विद्यार्थी इसकी मांग कर कंप्यूटर से पढ़ने के लिए जाया करते थे। तो करीम ने उस अपॉर्चुनिटी को देखा, गांव में इस कंप्यूटर सेंटर को खोला और इस तरीके से गांव के कई ऐसे स्टूडेंट जो शहर में जाते थे पढ़ने के लिए कंप्यूटर के लिए, वे अब गांव में ही पढ़ना शुरू कर दिए। गांव में तो ऐसी महिलाएं भी है जिनके पास कंप्यूटर में डिग्रियां हैं। तो करीम ने उन दोनों महिलाओं को कंप्यूटर क्लास के लिए कंप्यूटर सेंटर पर रखा पढ़ाने के लिए। आप देख पा रहे हैं कि जो बाजार की मांग थी, जो शाहपुर में बच्चे जाते थे गांव से उठ करके, वे अब वो शिक्षा, वो पढ़ाई गांव में ही ले रहे हैं। दो ऐसी महिलाएं जिनके पास डिग्रियां थी, जिनके पास क्वालिटी था, लेकिन कोई रिसोर्स नहीं था, कोई तरीका नहीं था उसका यूज करने का, करीम ने उनको ये अवसर दिया। और हाई स्कूल के जितने भी बच्चे हैं, उनमें से अधिकांश संख्या में बच्चे कंप्यूटर को सीख रहे हैं। तो गांव में ये न्यू टेक्नोलॉजी भी आ रहा है और उस पर काम हो रहा है। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इन पालमपुर का फोर्थ एंड लास्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। वर्तमान में जितने भी लोग जहाँ भी रह रहे हैं, वो देश के पिछड़े हिस्से में हो या अच्छे हिस्से में हो, वे चाहते हैं कि उनको ट्रांसपोर्ट का बेस्ट मीन्स मिले, अच्छा साधन मिले। गांव में पिछले कई
पिछले कुछ वर्षों से ये काफ़ी मात्रा में बढ़ी है। इसके पीछे एक खास कारण ये है कि ट्रांसपोर्ट के लिए जो सड़कें चाहिए वो सड़कें अच्छी हुई हैं। पालमपुर में भी सड़क बेहतर है और पालमपुर का सड़क का संपर्क रायगंज और शाहपुर के जैसे शहरों से है। पालमपुर में ऑटो जो पैडल वाला रिक्शा है, तांगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर और बैलगाड़ी चलाने वाले भी लोग हैं जो परिवहन सेवाओं को या ट्रांसपोर्ट सर्विस को देता है। ये लोग जो भी डेली कमोडिटीज से रिलेटेड चीज़ें हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं। वो डेली कमोडिटी में यूज होने वाले चीज़ों को शहर से गांव लाते हैं और गांव से जो अन्न होता है, अनाज होता है, उस उपज को बाजार में ले जाकर के बेचते हैं जिससे उनको आमदनी मिलती है। इसके अलावा लोगों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजा करते हैं। और पिछले कुछ वर्षों में ये ऐसे लोगों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है जो इस तरह के कामों में लगे हुए हैं। आप अपने आसपास भी देखें तो ऐसे लोगों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है, काफ़ी मात्रा में बढ़ी है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम पहले की तुलना में काफ़ी बेहतर हुआ है। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक किशोर हैं जो पालमपुर में एक खेतीहर मजदूर थे, फार्म लेबरर थे। ये मजदूरी से ही अपना पालन पोषण करते थे, परिवार की जितने भी जो भी नीड था, नेसेसरी थी, उसको पूरा किया करते थे। लेकिन बैंक से लोन लेकर के इन्होंने एक गाड़ी खरीदा और उस गाड़ी का इस्तेमाल ये पालमपुर से रायगंज और शाहपुर तक जाने के लिए करते हैं। वे गुड़, गेहूं और दूसरे अनाजों को गांव से शहर ले जाते हैं और शहर से जो डेली कमोडिटीज़ की दैनिक यूज की जो सामानें हैं, तेल है, साबुन है, उस सब को वहाँ से गांव ले आते हैं। इससे उनको फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा जो कुम्हार हैं जो मिट्टी से बर्तन बनाते हैं वो उनकी ये किशोर उनके लिए मिट्टी ला देते हैं जिससे इसमें भी उनको फ़ायदा होता है। और लोग जब जाना आना चाहते हैं उस लोग के ट्रांसपोर्ट में भी जो पीपल हैं, लोग हैं वहाँ के, उनको भी ये सेवा मुहैया कराते हैं। इस तरीके से इनको काफ़ी अच्छी कमाई हो जाती है और भरण पोषण पहले की तुलना में ठीक होने लगा है। तो कई ऐसे लोग हैं जो ट्रांसपोर्ट से सर्विस में आ रहे हैं और सेवा दे रहे हैं। ये आपके इकोनॉमिक्स का लास्ट टॉपिक था। आज इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो गया। यहाँ तक में कोई डाउट हो किसी भी सेक्शन से, इस चैप्टर में डाउट हो, वो भले ही फर्स्ट सेक्शन हो ही क्यों नहीं हो, तो आप बेशक बताएं। बात को शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।